श्री राधा वल्लभ जयंती आज है 26 जून और आज हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। हमारी रात की 11 बजे की ट्रेन है। अभी 9:30 बजे है। हमारी कैब बस आने ही वाली है 5 मिनट में। बैग वैग सब पैक हो चुके हैं, तो बनी रहिए ब्लॉग में उज्जैन श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा हमारा बैग जो कि हम लेके जाने वाले हैं। इसमें हमारे चारों जने के कपड़े हैं और एक वो रहा देसी बैग। देन मैं घर से निकलते टाइम कर रही हूँ प्रणाम भगवान जी को, श्री जी के रूप में पहले कर चुकी हूँ। भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये इंडियन मॉम हमेशा घर से निकलते टाइम ही क्यों ये वाला काम करती है। मतलब इनके पास कल का टाइम था, इनके पास आज का भी टाइम था, लेकिन ये काम करेगी अभी ही। मैंने भी लगाई, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इन्हें देखो ये अभी लगा रही है जब हमारी कैब को आने में सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गए हैं। ये होता है टैलेंट, इंडियन मॉम का टैलेंट। और फिर फाइनली हमारी कैब आ गई है और अब हम निकल चुके हैं घर से। और भाई साहब बहुत देर बैठने की वजह से मेरे पैर जो सुन्नू है ना, मतलब ऐसा मेरे पैरों में दर्द उठा कि क्या ही बताऊँ। बहुत लेट हो चुकी है, पहले टाइमिंग थी 11 बजे की और फिर अब टाइमिंग हो चुकी है 12:55 की। जब हम लोग घर से निकले थे फिर आधे रास्ते पता चला कि 11:30 की ट्रेन हो गई, मतलब लेट हो गई थी। और अब पता लग रहा है कि 12:45 की ट्रेन हो गई है। दिमाग खराब हो गया, स्टेशन पर बैठे बैठे क्यों भाई क्यों। और फिर यहाँ मैं बैठ चुकी हूँ अपनी ट्रेन में अपनी फेवरेट विंडो सीट पे, जो कि मेरा बचपन से लेके अभी तक फेवरेट है। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है और कितनी लेट होगी या कितनी जल्दी पहुँचाएगी है हमारे डेस्टिनेशन पे। तो चलिए ओके। तो ये लीजिए हम फाइनली पहुँच चुके हैं अपने भोलेनाथ की प्यारी सी नगरी उज्जैन में। तो हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, मतलब अभी हम लोगों ने फिर रूम वगैरह भी ले लिया है। हम लोग वहाँ अपना सामान रख के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं शिप्रा घाट, क्योंकि हमने सबसे सुना था, जितने भी लोग यहाँ पहले आ चुके हैं और ब्लॉग वगैरह में देखा था कि अगर हम उज्जैन आ रहे हैं तो हमें शिप्रा घाट पे जाके स्नान ज़रूर करना चाहिए, नहाना ज़रूर चाहिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पहले शिप्रा घाट और फिर उसके बाद देखते हैं कि कहाँ जाना है। और अभी इस बीच में ही मेरी सैंडल का काम हो गया है, वो भी दोनों लंका लग गई है टॉप वाले फ्लोर पे। फाइनली पहुंच गए हैं शिप्रा घाट। आप लोग भी दर्शन कीजिए, ले लीजिए, बहुत ही सुंदर घाट है। यहीं पे आरती भी होती है शाम 7:30 बजे। अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। शिप्रा घाट में लोगों ने स्नान कर लिया है और शिप्रा घाट में कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि एक मंदिर था, मतलब मंदिर नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे पिलर्स थे। तो वो होगा पहले, कुछ पता नहीं, वहाँ पे अभी तो फिलहाल कुछ नहीं था। तो पिलर्स वगैरह थे, हम लोग वही कपड़े लगा कर वहाँ पे चेंजिंग रूम बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, मतलब लोगों ने उसको बहुत गंदा कर दिया था। तो जो भी हुआ सब लोगों ने कपड़े वपड़े बदल लिए, हम लोग तैयार हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं शिप्रा घाट से काल भैरव मंदिर, तो वहाँ पे अगर फोन अलाउ होगा तो दर्शन। यहाँ हम काल भैरव मंदिर से पहले गणेश जी के मंदिर गए और ये भोग प्रसाद लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। तो ये रहे क्यूट से पप्पा, क्यूट से गणेश जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और फिर हम यहाँ गणेश जी के मंदिर से दर्शन करके निकल चुके हैं। अब हम देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये है काली माता का मंदिर, दर्शन कर लीजिए। कितनी प्यारी लग रही है ना माता रानी, कितनी स्वीट सी लग रही है। ऐसे तरीके की डलिया आपको हर मंदिर के बाहर मिल जाएंगे, मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल वगैरह के साथ।
और फिर हम लोगों ने खाए गोलगप्पे एंड देन हमने बहुत सारी चीज़ें खाई थी। फिर हमने खाए चाट और मैगी वगैरह और फिर बाद में भी बहुत सारी चीज़ें खाई थी, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। देन हम लोग लग गए हैं काल भैरव मंदिर की लाइन में और रश भाई साहब, और ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा रश है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मौसम ठंडा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, बट और यहाँ हमें लाइन में लगे लगे बज गए थे ऑलमोस्ट 8 और हमें दर्शन भी मंदिर बंद होने से कुछ मिनट पहले ही हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और यही है वो मंदिर काल भैरव जी का, और ये लीजिए दर्शन कर लीजिए श्री काल भैरवनाथ के। मंदिर में तो बहुत भीड़ थी पर कोई बात नहीं, आप संत के दर्शन करिए। और यहाँ अब हम फाइनली चल दिए हैं श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। हम एंट्री ले चुके हैं अंदर और अब हम यहाँ से चलते चलते पहुँच जाएंगे मंदिर की एंट्री गेट पे, मतलब लाइन में लगेंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे सीधे मंदिर में एंटर हो जाएंगे मतलब। और अभी तो फ़िलहाल टाइम लगेगा बिकॉज़ यहाँ से काफ़ी मतलब आगे है। और अब हम यहाँ मंदिर में जाने के लिए लाइन में लग चुके हैं। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ थी, ज़्यादा नहीं थी वैसे। और ये लीजिए कर लीजिए हमारे श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको नीचे से दिखाई देंगे वो, और स्क्रीन पे भी। और लीजिए दर्शन कर लीजिए श्री हनुमान जी के, जो श्री महाकालेश्वर मंदिर के अंदर ही विराज रहे हैं। और महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के बाद और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद, सबके दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा मंदिर में बैठे क्योंकि हर जगह बैठना चाहिए। और ये रहा मंदिर का व्यू, बहुत बड़ा मंदिर था, काफ़ी बड़ा मंदिर था, हर जगह छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे मंदिर के अंदर ही। और ये सेम पता है देवघर का व्यू है, अगर आप लोग देवघर गए हैं झारखंड वाले, अगर जो बिहारी हैं तो उन्हें पता होगा ये चीज़। यहाँ पे मंदिर है अंदर, शिव जी का ही है ये दूसरा मंदिर। ये रहा वो मंदिर, हमने यहाँ पे आरती वगैरह करी थी। और अब हम लोग पहुँच चुके थे कॉरिडोर में, जो कि रात में बहुत ही सुंदर लगता है। हम लोग तो दिन में आए बट आप लोग अगर जाएँ तो रात में जाइएगा, बहुत सुंदर व्यू लगता है लाइटिंग की वजह से, बहुत ही प्यारा। अभी हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं। हाँ, हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं। हम लोगों ने आरती और अभिषेक वगैरह सब कर लिया है और आपको अभी मानसरोवर के दर्शन कराते हैं, बहुत ही सुंदर है। और ये सीन भी कॉरिडोर का ही है। यहाँ पे बहुत सुंदर जगह कॉरिडोर घूमने की, अलग अलग विग्रह है और मतलब गार्डनिंग और सब कुछ बहुत सुंदर है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितनी जगह सुंदर है ये वाली भी। और फिर कॉरिडोर घूमने के बाद हम लोगों ने सारी शॉपिंग करी, जो भी हमें सब कुछ लेना था हमने लिया। वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकानें थी, खाने पीने के लिए कैंटीन भी थी सारी मतलब। और फिर कॉरिडोर से निकलने के बाद हमें नीलकंठ रूप में दर्शन हुए शिव जी के। फिर हम लोग पहुँचे श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के मंदिर, जहाँ की मान्यता है कि अगर हम यहाँ पर दर्शन करते हैं तो हमें मतलब हमारे जो पितृ ऋण वगैरह होते हैं वो यहाँ से हम उससे मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे जो सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी हुए, उन्होंने भी तपस्या करी क्योंकि उन्हें किसी का ऋण चुकाना था और तब तक वो अपना सारा राजपाट किसी को दान में दे चुके थे। तो उन्होंने तपस्या करी और उस तपस्या का फल उनको ये मिला श्री महादेव जी से कि उन्होंने प्रसन्न होकर उनका ऋण चुकाया। तो यही है इस मंदिर की मान्यता। और ये लीजिए दर्शन कर लीजिए, श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी की गुफा में विराज रहे हैं जो कि। और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको हर मंदिर में नंदी जी की, गौ माता जी की सेवा मिलेगी ही मिलेगी, मतलब बेसिकली आपको गौशाला मिलेगी ही। तो अगर आप बहुत कुछ दान में नहीं भी दे सकते हैं तो आप एटलीस्ट गौ सेवा करें, नंदी जी की सेवा करें। फिर हम एक ऐसे मंदिर में आए जिसका कोई नाम मुझे याद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आदेश लिखा हुआ था, मतलब अंदर जाके पता लगेगा। अब चलो देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ एंटर होके मुझे लग रहा है कि मैं नेपाल आ गई हूँ। देखो नहीं लग रहा।
इस मंदिर में भी, यहाँ पर भी गौशाला है। एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ के ऑलमोस्ट मंदिरों में गौशाला मिलेगी आपको। ये आई थिंक बस में, और यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है। और ये रहा, वहाँ पे भी गौशाला है, मतलब गौशाला नहीं, सॉरी, वहाँ पे गाय को खिलाने के लिए चारा वगैरह मिल रहा है। तो यही था पूरा मंदिर। यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं आप, और बाकी उधर वॉशरूम है, आप जा सकते हैं। ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए त्रिशूल के। ये त्रिशूल ही है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि शिव जी का त्रिशूल हो सकता है या फिर क्या, पता नहीं मुझे। फिर हम लोग एंटर कर रहे हैं यहाँ गुफ़ा में, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है। वैसे तो सामने यहाँ पे हनुमान जी दिख रहे हैं हमें, मतलब उनका शिव विग्रह था। और ये रहा, एक तो ये सिनेरियो है अंदर एंटर करने के बाद। और फिर यहाँ छोटा सा मंदिर है, तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पे है किन्हीं संत भगवान की मतलब शिव विग्रह है। यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है कि कौन है ये, कौन हुए ये, बट संत ही हैं ये। तो ये रहे हनुमान जी, दर्शन कर लीजिए। अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं गुफ़ा नंबर 1 में। देख के तो बाहर से बहुत डर लग रहा था, बिकॉज़ जगह आई थिंक बहुत छोटी लग रही है। सब कह रहे थे कि रहने देते हैं, 50 लोग के अंदर जा सकते हैं एक बारी में। तो थोड़ा डर तो लग रहा था, बिकॉज़ सांस वाँस की दिक्कत भी हो सकती है, गर्मी का टाइम और है। देखते हैं, अभी तक तो सब ठीक लग रहा है, सिर्फ गर्मी की इशू है। डर लग रहा है। अर्धकुंवारी आ गए। आराम से मम्मी, रुक जाओ, मेरे को डर लग रहा है। बाप रे, अंदर जगह नहीं है। ब्रेक ले लो, ब्रेक थोड़ी देर नीचे, थोड़ा रेस्ट लेके जाओ, उमस बहुत है अंदर, गुफा है। यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। और फिर उसके बाद थी यहाँ पे सीढ़ियाँ, जो कि बहुत छोटी जगह थी सीढ़ियों के लिए। मैं तो मतलब इतना डर रही थी, क्योंकि एक तो मैंने साड़ी पहनी, और ऊपर से फिर इतने सारे लोग, फिर गर्मी, फिर जगह छोटी। मुझे लग रहा था कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, लिटरली इतना डर लग रहा था चढ़ते हुए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पता है गिरते गिरते बची हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी बार बार एक तो फंस रही थी। फिर एंटर करने के बाद हमें संत भगवान के दर्शन हुए, जो गर्मी में इतने मतलब नीचे विराज रहे हैं। मम्मी डर लग रहा है? डर नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है गाइस? यहाँ भगवान विष्णु जी ने राजा भृतृ को दर्शन दिए थे। ओके, डेंजरस नहीं है, बस गर्मी है यहाँ पे, मतलब। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। चारों धाम का रास्ता यहाँ से। मंदिर से निकलने के बाद हम लोग आ चुके हैं सांदीपनी आश्रम, यानी कि जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण प्रभु जी ने और बलराम जी ने और सुदामा जी ने उनकी शिक्षा प्राप्त। तो ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए श्री सांदीपनी गुरु जी के, जो कि गुरु हुए श्री कृष्ण प्रभु के। बहुत ही बड़ा आश्रम है ये, बहुत ही बड़ा। यहाँ पे मतलब एक एक लीला को डिस्क्राइब करा गया है कि प्रभु श्री कृष्ण अपने दोस्तों और अपने भाइयों के साथ किस तरह से कितनी कलाएं और कितनी शिक्षाएं उन्होंने प्राप्त की है। ये रही वो जगह जहाँ पर एक एक लीला को डिस्क्राइब किया गया है, और ये उनका फर्श मतलब वहाँ का ऐसा था। और ये वो सारी की सारी लीलाएं डिस्क्राइब करी गई है कि कितने दिन हमारे प्रभु श्री कृष्ण रहे हैं इस आश्रम में, उन्होंने कितनी कलाएं सीखी, कौन कौन सी कलाएं सीखी, कौन सी शिक्षाएं सीखी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करी हैं, सब कुछ बताया गया है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण 64 दिन तक इस आश्रम में रहे हैं, यानी कि 64 डेज़ तक। तो मैं वीडियो तो नहीं बना पाई ऑफ कोर्स, क्योंकि 64 डेज़ ऐसे मतलब वीडियो बनाते चलना थोड़ा सा टफ़ रहा मेरे लिए, बिकॉज़ हमारे पास इतना टाइम नहीं था। हमने पढ़ा नहीं, हम पिक्चर्स को देख के समझे कि अच्छा ये चीज़ ये है। और ये देखिए, यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर सी लीला डिस्क्राइब करी गई है। ये एक कुटिया बनाई हुई है, पूरी कुटिया ही है, और ये लीला डिस्क्राइब करी है। और यहाँ पे कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ सच्ची में हो रहा हो। ये हमारे कन्हैया प्यारे से।
और फिर उसके बाद हमें सांदीपनि जी के आश्रम में ही हुए बहुत सुंदर दर्शन हमारे श्री प्यारे श्रीनाथ जी के। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, इनके कटाक्ष नेत्र देख रहे हैं आप, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, नज़र ही नहीं हट रही थी, बाय गॉड। और फिर उसके बाद यहाँ पर है एक बैठक। ये किस चीज़ की बैठक है, कौन सी बैठक है मुझे नहीं पता, बिकॉज इतना यहाँ पे ब्रीफली नहीं लिखा है। बहुत सुंदर जगह है ये भी, देखिए बैठक है यहाँ पे, बहुत सुंदर रोज़ पेटल वगैरह से सजाया हुआ है। और फिर उसके बाद है हमारे यहाँ पर नरसिंह जी और प्रहलाद जी, दर्शन कीजिए। और फिर हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए, जो कि होटल के जस्ट पास में ही था, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। हमें था कि हमें उज्जैन से कुछ ऐसी मतलब चीज़ें लेनी है, तो हम लोग चले गए। चीयर्स गाइस, गर्मी को देखते हुए हमारा चीयर्स चल रहा है यहाँ पे स्प्राइट का। तो अब हम लोग अपनी ट्रेन से उतर कर अपने घर में जाने के लिए कैब में बैठ चुके हैं। मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, और यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब बस ऐसे घोड़े की तरह, कछुए की तरह चल रही थी हमारी गाड़ी।